नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल दुबे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई केमिस्ट्री का पेपर 27 फरवरी को है। तो यहाँ पे कुछ पीडीएफ के क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं। ये 3 चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पे अभी मैं लेके आया हूँ। बाकी के जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा। आप वहाँ से सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। तो जैसा आपको पता है कि 3 हमारे चैप्टर मेजर हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 9 मार्क्स का वेटेज है, 8 मार्क्स का हमारा एल्डिहाइड कीटोन और 7 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर हम इन तीनों पे भी फोकस करें तो हम इजीली पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नस्ट इक्वेशन और गिब्स एनर्जी पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इस पार्ट से न्यूमेरिकल ही कवर होता है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इन न्यूमेरिकल्स के पैटर्न को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड टाइप के जो न्यूमेरिकल यहाँ पे बनते हैं वो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कोलराश लॉ पे बनते हैं। तो ये कुछ पैटर्न कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कोलराश लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी, इनके वेरिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोलराश लॉ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और लास्ट पार्ट जो हमारा सेल का है, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है, यहाँ पे मुझे लगता है इस बार की फ्यूल सेल एग्जाम में इस बार आना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका वेटेज है 9 मार्क्स का। तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% मिलेगा। अगला हमारा आता है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में कुछ टेस्ट हमें याद होने चाहिए, रिएजेंट्स याद होने चाहिए, कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शंस, क्योंकि एक ABCD टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, लॉजिकल क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कुछ हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम देखें, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसका बिहेवियर कैसा है, कौन किस रिएक्शन को किस तरीके से देगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। फिर हम चले यहाँ पे नेम रिएक्शंस में वुल्फ, किश्नर, रिटार्ड, क्लीमेंसन, कैनिज़ारो। कुछ प्रोडक्ट प्रिडिक्शन के क्वेश्चन हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट बताना है कि क्या क्या यहाँ प्रोडक्ट A और B हो सकता है, C हो सकता है, जैसे ये हमारा एल्डिहाइड का क्वेश्चन है। इसके अलावा मैकेनिज्म यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक अटैक का जो है यहाँ पे एल्डिहाइड पे अटैक होता है, इसका मैकेनिज्म आ सकता है। फिर प्रोडक्ट प्रिडिक्शन के यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इक्वेशंस हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट प्रिडिक्शन है, यहाँ पे रिएजेंट पूछ लिया है, यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट पूछ लिया है, यहाँ रिएजेंट पूछ लिया है। कुछ कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन 100% एग्जाम में आना है। देन हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ईजीएस्ट जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल, जो 7 मार्क्स के वेटेज के साथ है। यहाँ पे कुछ पहले शुगर्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनमें से क्वेश्चन 100% वापस आना चाहिए। यहाँ पे ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्वेश्चन है, ये विटामिन्स का, ये DNA RNA का क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर पेप्टाइड लिंकेज काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं DNA RNA फिर रिपीट हुआ है, ये ऑल इंडिया में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये इन्वर्टेड शुगर, पॉली, जितने टाइप के लिंकेज हैं, पॉलीपेप्टाइड, सारे ग्लाइकोसिडिक, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अमीनो एसिड्स आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन, ये सारे वो क्वेश्चन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन तीनों चैप्टर को भी कवर करते हैं तो 9 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 8 मार्क्स का एल्डिहाइड और 7 मार्क्स का आपका बायोमोलिक्यूल, टोटल होते हैं 24 मार्क्स। और पासिंग होने के लिए हमें सिर्फ 23 चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ते हैं तो पास हो सकते हैं इजीली। इसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप PDF चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, वहाँ जा सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।